आज के इस बायोमास डेंसिफिकेशन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री भगवंत खुबा जी, पूर्व में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे आदरणीय अन्ना साहब M.K. पाटिल जी, IFG के चेयरपर्सन श्री सुबोध कुमार जी, IFG के DG श्री संजय गंजू जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NTPC श्री PK मिश्रा जी, कर्नल रोहित देव जी, नरेश गोयल जी, श्री वैभव डागे जी और आज के इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी आदरणीय अतिथिगण, पत्रकार और छायाकार मित्रों, भाइयों और बहनों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आकर मुझे बहुत अत्यंत खुशी हो रही है। जैसा गंजू जी ने बताया, मुझे पिछली बार भी आना था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के कारण मैं आ नहीं पाया, इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। देखिए, इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ साथ ऊर्जा जो उत्पादन और उपयोग के तरीके भी हैं, वो भी बदल रहे हैं। आज हम हाइड्रोजन जैसी नवी तकनीकों को उनको भी अपना रहे हैं। आइए हम सब ऊर्जा के इस प्रमुख स्रोत का सदुपयोग करें जो सर्वसुलभ उपलब्ध भी है और उनका समुचित निस्तारण भी आवश्यक है। देखिए, ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी है, क्योंकि बायोमास जो है इसका एक निश्चित समय है, वही 40 से 50 दिन। जब फसल आती है तो तभी हमको इसको खरीदना भी है और स्टोर भी करना है, और लिफ्टिंग भी एक समय सीमा के अंदर करना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने कम समय में इसको हमको लिफ्ट करना है। लेकिन दुनिया बदल रही है, इसको हमें अवसर में बदलना है और मैं जानता हूं आप सब लोग ये कर सकते हैं। जो सबसे शक्तिशाली संसाधन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बायोमास है। आप ये भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर साल लगभग 220 मिलियन टन अधिशेष बायोमास का उत्पादन करता है, जिसमें से 100 मिलियन टन से अधिक हर साल हम आग के हवाले कर देते हैं, जिससे पूरा प्रदूषण भी फैलता है। और आप देखते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है, फसल का मौसम आता है पराली का, तो 2 महीने पूरा NCR का दम घुटने लगता है। हम इसको बेकार का पदार्थ भी मानते हैं, हालांकि हकीकत इसके विपरीत है। हमारे पास जो अतिरिक्त बायोमास है ये बहुत उपयोगी है और इसका उत्पादन हम बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, और कोयले का जो स्थान है उसमें हम इसको उससे कोयले के कुछ पूर्ति इस बायोमास से कर सकते हैं। कोयला भी कम लगेगा और जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी कम होगा, ये हम सब जानते हैं। और किसान को पैसा भी मिलेगा और जमीन की जो उर्वरता शक्ति है, जो जलाने के कारण जो समाप्त हो जाती है, वो भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए
ऊर्जा मंत्रालय ने 2017 में इस समस्या का उत्कृष्ट समाधान के बारे में सोचा कि हम कृषि अवशेषों का पैलेट में बनाकर इसका ऊर्जा प्लांटों में इसका हम इस्तेमाल करें और उसके साथ को फायर करें इसको। जैसे मैंने कहा, उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। और इसके लिए मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2021 को संशोधित को फायरिंग नीति को अधिसूचित किया और 12 जुलाई 2021 को समर्थ मिशन लॉन्च किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 47 थर्मल पावर स्टेशनों में लगभग 2.1 लाख मीट्रिक टन बायोमास को को फायरिंग किया गया है, जिसका भविष्य में उसको और बढ़ाने का हमने लक्ष्य तय किया है। और बायोमास को पावर प्लांटों में जलाने के क्या क्या फायदे हैं वो आप सब जानते हैं। कोयले की बचत होगी, CO2 जो उत्सर्जन है वो कम होगा, जो पैलेट्स निर्माता हैं एग्रीगेट और ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके लिए भी साधन उपलब्ध होंगे, अवसर पैदा होंगे। किसान के लिए आमदनी का एक अलग से स्रोत बनेगा। जमीन की जो उर्वरता शक्ति जलाने के कारण कम होती है उससे बचाव होगा और प्रदूषण में तो कमी आएगी। और इसके अलावा इमारतों के निर्माण में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने योजना भी, हमारे MNRE डिपार्टमेंट जिसके मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उसके लिए सब्सिडी की योजना भी उन्होंने बनाई है, इसको बढ़ावा देने के लिए MNRE डिपार्टमेंट ने। और इसके लिए एक अलग से RBI द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग योजना को भी शामिल किया गया है। तो इसलिए इसकी जागरूकता फैलाने के लिए अलग से कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और अब तक 17 राज्यों में लगभग 46 इस तरह के कार्यक्रम, जैसा आज यहाँ पर आप इस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, ऐसे अब तक कर चुके हैं। और हरियाणा राज्य में मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल पराली में 30% कम जलाया गया, 30% की कमी आई है। और हमने इसको और आने वाले समय में इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त करना है कि कोई हरियाणा में पराली ना जलाए। उसके लिए हमने कंपनसेशन की भी हरियाणा सरकार ने उसके लिए घोषणा की है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी एक ही ग्रह के निवासी हैं। पृथ्वी और उसके पर्यावरण की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हैं। अधिशेष बायोमास एक सुनहरा संसाधन है और इसमें सतत विकास की दिशा में कई उपयोगी अवसर छिपे हैं। और वैसे भी जैसा मुझसे पहले बताया जी ने कि COP26 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने एक कमिटमेंट किया है कि 2030 तक हम टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारी पावर की, उसमें 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि जो टारगेट हमने 2030 के लिए तय किया था 40% टोटल कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पर, उसको हमने नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी की रहनुमाई में। तो अंत में मैं बहुत लाभदायक है और मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन के दौरान सभी अधिकतम ज्ञान जुटाएंगे और बायोमास के क्षेत्र को सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे। और मैं इसमें आपकी सफलता की कामना करता हूं कि हम इसको
बायोमास में को सफल बनाएं और देश की तरक्की में हम सब अपना अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आपके बीच ये शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।